के बारे में जिन्होंने 5 साल में आपके पैसे को 2 गुना या उससे ज़्यादा बना दिया और एफडी आरडी और से अप्रॉक्सीमेट 3 गुना ज़्यादा रिटर्न बना दिया है उसी रिस्क पे। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि आप इस मार्केट क्रैश में आप कैसे लमसम करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, या फिर अभी लमसम करना है या नहीं करना है, या अभी वेट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहला फंड के बारे में। तो सबसे पहला फंड है जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। ये फंड काफ़ी पुराना फंड है और लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जो इंडिया के टॉपेस्ट 1 से 100 तक की कंपनी है, तो उनमें पैसे लगते हैं आपके। तो ये इतने बड़े कंपनी होती है जिससे कि आप पूरा भरोसा कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। इसकी 5 साल के रिटर्न की बात करूँ तो 22.95 ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न है। और ये आप अगर एफडी आरडी वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए सुटेबल हो सकता है, क्योंकि ये मॉडरेट रिस्क में होता है और ये काफ़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो इनमें गिरावट बहुत कम होता है। मार्केट रिस्क होता है लेकिन 5 साल तक आपको अच्छा रिटर्न बन जाते हैं। और किसी इन्वेस्टर ने इसमें अगर 10,000 रुपये की एसआईपी पिछले 5 साल पहले करी होती और इसकी 22.95% का रिटर्न, तो उसकी वैल्यू 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, उसकी वैल्यू 11,27,756 है। अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हो कि डबल हो गया है। और यही आप एफडी आरडी या बैंक कोई गवर्नमेंट अदर स्कीम में जाओगे तो वहाँ से आपको 10 से 11 साल लग जाते हैं डबल होने में। यहाँ ऑलमोस्ट आधे टाइम पे आपके पैसे डबल हो जाते हैं। ये है थोड़ा सा मार्केट रिस्क होता है यहाँ पे, लेकिन जब भी गारंटेड की तरफ भागोगे तो आप इन्फ्लेशन के आसपास का रिटर्न पाओगे। आज जो वैल्यू आपके पैसे का रहेगा वो जब उसकी मेच्योरिटी होगी तो भी उतने ही की वैल्यू रहेगी। अगला फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। ये ब्लू चिप लार्ज कैप फंड है। इसकी ऑल टाइम 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 21.98। ये भी काफ़ी पुराना फंड है और लार्ज कैप कैटेगरी का है और काफ़ी ज़बरदस्त फंड है। तो इसमें अगर किसी इन्वेस्टर ने पिछले 5 साल पहले 10,000 की एसआईपी की होती तो इसकी रिटर्न 21.98 है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आपका वही 6 लाख रुपया होगा और जो आपकी टोटल वैल्यू होगी 10,96,000 की होगी। इस फंड ने 10,96,000 बना दिया। तो सभी के सभी ये लार्ज कैप कैटेगरी के हैं और काफ़ी पुराना फंड है और काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल कर दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को। और अगला फंड है बड़ौदा बीएनपी परिवास लार्ज कैप फंड। ये भी काफ़ी शानदार फंड है और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसकी 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 21.70 है। अगर किसी इन्वेस्टर ने 5 साल पहले 10,000 की एसआईपी की होती तो उसकी वैल्यू आज 10,87,000 रुपये हो गई होती। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका वही 6 लाख रुपये होगा, क्योंकि 10,000 की एसआईपी कर रहे हो आप। और सबसे लास्ट है HDFC टॉप 100। ये काफ़ी पुराना फंड है और काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसकी 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 20.03 है। अगर किसी इन्वेस्टर ने इसमें 5 साल पहले किसी इन्वेस्टर ने इसमें पहले 5 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो उसकी 5 साल बाद उसकी वैल्यू 10,000 रुपये की एसआईपी की 10,35,442 रुपये बन गए होते। तो ये सारे के सारे लार्ज के कैटेगरी के फंड हैं और काफ़ी पुराना फंड है, काफ़ी बड़े बड़े एएमसी के फंड हैं, तो आप इनमें फोकस कर सकते हो अगर एफटीआरडी वाले इन्वेस्टर हो तो। इतने रिटर्न हमारे को बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ये पाने के लिए आपको 5 साल 6 साल 7 साल वेट करना पड़ेगा। अगर 7 साल के भी रिटर्न देखें सारे फंड को तो 20% से ऊपर के रिटर्न है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप से आपके पैसे नहीं बनते हैं। अगर लार्ज कैप में एक आपके पास धैर्य है तो आप पैसे बना सकते हो, क्योंकि इतना रिटर्न फंड ने बनाए हैं। लेकिन जो फंड इसमें रुकेंगे उन्हीं के पैसे बनेंगे, ना कि थोड़ा सा गिरावट हुआ तो आप एग्जिट कर जाओगे तो फिर पैसे नहीं बनेंगे आपके। और अभी जो मार्केट में गिरावट है काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हुआ है। अगर हम पूरे इस मंथ की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 5.72% की गिरावट हो गया है। क्योंकि अगर आपके मिड कैप को देखोगे तो इस महीने में 5.72, तो काफ़ी अच्छा खासा गिरावट है। और यहीं बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 6% का इस मंथ पूरे 6% की गिरावट है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा गिरावट है। गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी एक कुछ डाटा आया जो यूएसएस में कि क्रेसेस आने वाले हैं, तो जिसके बिहाफ पे ये इंटरनेशनल मार्केट के मूवमेंट की वजह से गिरावट हो रहा है। और अभी जापान में जो इन्फ्लेशन है 0 के करीब आसपास चलता था। अभी वो कुछ टाइम से उनका बैंक जो है जो रेगुलेट करता है हमारे जैसे रिजर्व बैंक
या वैसे ही उनके जापान का बैंक है, उन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग के आसपास का उनका इन्फ्लेशन चला गया है। तो इस वजह से भी तो उनके पैसे काफ़ी अलग-अलग कंट्रियों में इन्वेस्ट हुए हैं, तो वहाँ से पैसे आप वो निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़ीरो था, तो वहाँ से लोन लेके या फिर कहीं इंटरेस्ट नहीं लगते थे बैंक से, तो वो लेके कहीं अदर कंट्री में इन्वेस्ट करते थे, तो वहाँ सब पैसे जब निकाल रहे हैं तो इसका भी और मार्केट हमारे इंडिया में भी उनके काफ़ी इन्वेस्टमेंट थे, तो वो निकाल रहे हैं तो और हो सकता है आने वाले टाइम में और निकालें तो और भी गिरावट हो सकता है। और या इधर मिडल ईस्ट में देखें तो इराक और इजराइल में जो अभी हाल फिलहाल के जो लड़ाई की वो संभावनाएं चल रही हैं और आगे हमास के साथ चल ही रहा है, तो अगर ये इजराइल और ये आपस में होता है तो फिर एक तगड़ा चलेगा। अगर नहीं होता है तो भी अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो पॉइंट पे गिरावट हो रही है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी गिरावट हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा इस गिरावट का फ़ायदा ले सकते हैं, आपकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है उसी में आप एक लमसम कर सकते हैं, छोटा अमाउंट जो लमसम कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको ये होगा कि यहाँ से अगर मार्केट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो इससे ये होगा कि आपके जो ये थोड़ा सा गिरावट है उसमें आपको अच्छा फ़ायदा भी मिल जाएगा और आपकी उसमें एसआईपी चलती रहेगी तो उसकी एवरेजिंग भी हो जाएगा, तो आपको कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं दिखेगा और काफ़ी शानदार रिटर्न मिलेगा उसमें आपके एसआईपी अकाउंट में। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में विजिट करना, आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। कम वैल्यू का स्टॉक चैनल सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।